नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और बहुत दिनों के बाद आज से एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 20 जून 2021 गंगा दशहरे का दिन बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री गति से चलना शुरू कर देंगे और 120 दिन बाद यानी 18 अक्टूबर को पुनः मार्गी होंगे। इनका क्या असर आपकी राशि पर पड़ेगा, इस पूरे राशिफल में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारी राशियों को बहुत ही विस्तृत रूप से मैंने बताया है कि आपका प्रेम, आपका एजुकेशन, आपका जॉब, आपका पैसे की स्थिति क्या रहेगी इन आने वाले 120 दिन में, कैसा रहेगा और किस तरह से आपको काम करना है और किस तरह से आपको प्लान करना है। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत दिनों के बाद ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ और रेगुलर वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। आने वाले जो 120 दिन हैं वो मेष राशि वालों के लिए कैसे जाने वाले हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये समय मैं कहूँगा जो 18 अक्टूबर तक का आएगा वो बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ उनके लिए रहने वाला है। देखिए, जॉब की बात सबसे पहले मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि जॉब यहाँ पर अगर आपकी छूट गई थी, 2 साल जो पिछले आपके गए और जो चीज़ें पेंडिंग में थी आपकी, वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती हुई दिखाई देंगी और बहुत अच्छी जॉब प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन दिए हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या टीचर बनना चाह रहे हैं, टैट, सुपर टैट, इस तरीके की वैकेंसीज़ अभी आने वाली हैं। बहुत जल्दी ही आप बदलाव देखेंगे सिस्टम में और काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएँगी मार्केट में। और कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा ये आपको देता हुआ दिखाई देगा मेष राशि वालों के लिए। और ये बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप परेशान थे, आपकी जॉब नहीं चल रही थी या आपके बिज़नेस में कहीं कोई दिक्कतें आ गई थी, तो वो सारी दिक्कतें यहाँ पर आपकी दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये जो चेंजेस होंगे बहुत सडनली होंगे इन 120 दिनों में। मतलब जो भी आप विचार कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार अब कुछ नहीं होगा, आप निराश हो गए थे, तो निराशा के भाव आपको कम करने होंगे यहाँ पर। और आप देखेंगे कि चेंजेस बहुत जल्दी और बहुत रैपिडली होंगे। और हो सकता है कि कुछ ऐसी जगहों पर आप अप्लाई करेंगे जहाँ पर आप वैकेंसीज़ 1 या 2 होंगी और वहाँ पर भी आपका जो परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे मैं शुरुआत में इसमें कहा मैंने कि ये गोचर बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा शुभ भाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। सट्टा मार्केट में भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा जो लोग मकान बनाना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं या लोन लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, वो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, धन भाव की स्थिति में काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और जो लोग प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे थे, बहुत समय से प्रॉपर्टी उनकी बिक नहीं रही थी, काम रुका हुआ था, उनको धन की आवश्यकता थी और अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे या जो भी रीज़न उनके चल रहे थे, तो वो रीज़न यहाँ पर ख़त्म होंगे। और 120 दिन जो ये हैं, उसमें अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे थे या लोन लेके मकान लेना चाह रहे थे, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा आएगा जब वो लोन की एप्लीकेशन उनकी अप्रूव यहाँ पर हो सकती है और अपना मनचाहा मकान और जितना अमाउंट वो चाह रहे थे, लगभग-लगभग उससे मिलता-जुलता अमाउंट उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो जिससे काफ़ी हद तक उनकी जो स्थिति है, वो सुदृढ़ होते हुए मुझे दिखाई देगी। और यहाँ पर आपकी जो कर्म क्षेत्र है उसमें काफ़ी बढ़िया होगी, कामनाओं की पूर्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई मुझे दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छे शुभ संकेत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत इम्प्रेसिव होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप काम को करते हुए
दिखाई मुझे देंगे। अब बात करता हूँ रिश्ते नातों की, लेकिन एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप में से कई सारे लोग वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एक छोटी-सी मेरी आग्रह रहती है आपसे, और मैं बहुत समय के बाद जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था कि बहुत समय के बाद मैं वीडियोज़ अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। रिश्ते नातों की बात अगर करें तो रिश्तेदारों के साथ आपके यहाँ पर संबंध काफ़ी बेहतरीन होते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पिछले दिनों अगर कोई परेशानियाँ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही थी, तो यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। और जिनकी शादी नहीं हुई है और शादी योग्य हैं, तो यहाँ पर बात आपकी पक्की हो सकती है। जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर होता हुआ जा दिखाई देगा, और लव अफ़ेयर्स आपके शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ये समय आपका जाता हुआ दिखाई देगा। तो मेष राशि वालों, आपके लिए ये समय बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा है। किसी भी तरह से कोई परेशानी मुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपने आप को शुद्ध रखिए, चीज़ें अपने आप बेहतर होती हुई दिखाई देंगी आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृष राशि की, यानी कि वृषभ राशि की, कि वृषभ राशि के लिए आने वाले 120 दिन किस तरह से रहने वाले हैं। देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भाग्य आपका साथ यहाँ पर दे रहा है। रोज़गार से संबंधित सारी समस्याएँ दूर होती हुई दिखाई देंगी। जैसे कि अगर आप जॉब के लिए तलाश कर रहे थे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्म यहाँ पर आपके शुद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिज़नेस में अगर मंदी थी तो यहाँ पर बिज़नेस भी यहाँ पर तरक्की करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन चीज़ें सडनली होंगी, अचानक होंगी। नए-नए सोर्सेज़ बनेंगे, ऐसे-ऐसे सोर्सेज़ बनेंगे जिससे शायद आप उम्मीद नहीं लगा रहे थे। आप सोच रहे थे कि ये व्यक्ति मेरा काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आपके मन में एक बार विचार आएगा कि एक बार बात कर लें, हो सकता है काम बन जाए, और ये जो विचार आपके मन में आएगा इस समय, यही आपके काम बनाएगा। तो अगर आपके मन में इन 120 दिनों में कोई विचार आता है और आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति आपके लिए सार्थक हो सकता है, तो मेरी राय मानिएगा, बात कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात से ही बात आपकी बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ स्थितियाँ ऐसी बनेंगी। अगर आप होम टाउन अपना लेना चाह रहे थे, यानी कि अगर स्थान परिवर्तन भी आप करना चाह रहे थे जॉब के अंदर, तो वो भी यहाँ पर संभव है, और काफ़ी बढ़िया अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, यानी कि जो एजुकेशन ले रहे हैं या एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन वो अपनी पढ़ाई में करते हुए दिखाई देंगे। मन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दृष्टि जो पड़ेगी वो पंचम भाव में कहीं न कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो शत्रु पक्ष था, जो आपको परेशान कर रहा था, षड्यंत्रों में आप घिरे हुए थे, चाहे वो ऑफ़िस में थे, चाहे वो आस-पास के लोग थे या कुछ रिलेटिव्स थे, उनसे आपको यहाँ पर राहत देखने को मिलती हुई दिखाई देगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, जिससे पूरा संसार इस समय त्रस्त है, आप निरोगी काया की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर मैंने कह दिया तो आप बिना मास्क और बिना सैनिटाइज़ हुए या 2 गज की दूरी या 6 गज की दूरी मेंटेन ना करें। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रेडिक्शंस अपनी जगह होती हैं, लेकिन जो एक जिसे कहते हैं ना, अपनी समझ एक तरफ होती है। यहाँ पर जो धन की स्थिति है, वो भी यहाँ पर काफ़ी बेहतर मुझे लग रही है आपकी, क्योंकि कुछ नए सोर्सेज़ आपके बनेंगे, रिसोर्सेज़ बनेंगे, सोर्सेज़ बनेंगे, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से धन की स्थिति को कर पाएँगे, और ये सारी चीज़ें आपकी बहुत सडन होंगी। वैसे तो रिश्तेदार काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन फिर भी ये इस समय में काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल रहेंगे। ख़ास तौर से ऐसे रिश्तेदार जो रसूखदार हैं और जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। रिश्ते मधुर होते हुए मुझे दिखाई देंगे, और यहाँ पर कुछ शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल भी यहाँ पर प्रेडिक्टेड है कि आपके हों, और ये शॉर्ट ट्रैवल जो होंगे आपके, ये बहुत ज़्यादा सटीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए जो जो लोग हैं, जो अभी गर्भ अवस्था में जो बहनें हैं, उन्हें अच्छी संतान प्राप्त होने की संभावनाएँ बन रही हैं, और काफ़ी तेजस्वीमान वो संतान होंगी। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बना-बनाया घर खरीदना चाह रहे थे या लैंड खरीदना चाह रहे थे, तो उसकी भी जो समस्याएँ थी, वो आपकी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देंगी। घर, कार, छोटा वाहन यहाँ पर आप खरीद सकते हैं,
और प्रेम संबंधों की अगर यहाँ पर मैं बातचीत करूँ तो प्रेम संबंध यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहेंगे, मिलना-जुलना यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट होगा आपका और काफ़ी बेहतर आपके रिश्ते होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर अभी आपका प्रेम नया-नया है, तो मुझे लगता है कि कुछ समय देना होगा। अभी आप किसी भी तरीके के उत्तेजना में आके या भावनाओं में बहकर किसी तरीके का डिसीज़न ना लें, तो बहुत आपके लिए बेहतर रहने वाला है। नए प्रेम की भी संभावनाएँ हैं, अगर आप प्रेम में नहीं हैं और आकर्षण आपका बढ़ सकता है, हो सकता है इन दिनों में लॉकडाउन के दिनों में किसी से चैटिंग आप कर रहे हों, तो हो सकता है उसके प्रति आपका मन जो है थोड़ा-सा जाए और उधर से भी हानि हो सकती है। तो यहाँ पर नए प्रेम की भी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलेगा और काफ़ी खुशियाँ आपके घर में आ सकती हैं। अगर आप संतान प्लान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी ये समय अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये जो 120 दिन है, इसका यूटिलाइज़ेशन करिए, जो पिछला समय आपका निकला है, उसको थोड़ा-सा भूलने का प्रयास करिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की कि मिथुन राशि वालों का 120 दिन कैसा रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी दरख्वास्त कि चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी टिप्पणी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये राशिफल कैसा लगा। देखिए, बहुत अच्छा ये समय आपके लिए भी जाएगा और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए अगेन ये बहुत अच्छा रहेगा। लगभग-लगभग सभी राशियों के लिए ये जो गोचर है वो काफ़ी बढ़िया है। पिछले 4-5 महीने जैसे कि आपको पता ही है कि खराब निकले हैं और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न अगर आपका है तो आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी कह सकते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपको लगेगा कि काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपको बनेंगे। लेकिन ये उतार-चढ़ाव जो है ये पार्ट ऑफ गेम रहने वाला है अभी। अचानक धन की प्राप्ति के योग ज़रूर बनेंगे, आपको नए-नए रिसोर्सेज़ से पैसे मिलेंगे और आपका जो हाथ है वो बिल्कुल खाली नहीं रहेगा। जब-जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो आप देखेंगे कि आपके वो जुगाड़ या कहूँ आपको धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई के लिए या बिज़नेस के लिए या जॉब के लिए विदेश यात्रा का योग चाह रहे होंगे या करना चाह रहे होंगे अप्लाई, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा जो है समय रहेगा। अगर आपकी जॉब लग रही है और आपको ऑन साइट जाना पड़ रहा है तो आप जा सकते हैं। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है बाहर और वो डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिज़नेस के सिलसिले में अगर आपको किसी बायर से मिलना है, तो आप जा सकते हैं या आपको नए कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, तो आप जा सकते हैं। ये यात्राएँ बहुत लंबी तो नहीं होंगी 2-4 दिन, 5 दिन की होंगी, लेकिन एजुकेशन के केस में मैं मान सकता हूँ कि थोड़े-से स्थायित्व लेकर ज़रूर आएँगी। वहीं अगर अदालत में कोई केस आपके चल रहे थे, तो यहाँ पर अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आपको कुछ राहत वहाँ से मिल सकती है, कुछ चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं। अगर आप एक इनोसेंट हैं और आपको गलत फँसाया गया है, तो उस केस में आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इन सब में खर्चे होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जैसे मैंने कहा कि ये जो समय है, थोड़ा-सा सडनली ऊपर-नीचे आपको देखने को मिलेगा। धन की प्रॉब्लम जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि वो उतनी ज़्यादा आपको नहीं होगी, लेकिन फिर भी खर्चे आपके यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपका जो फ़िज़ूल खर्ची है, उसके बारे में भी थोड़ी-सी ज़िक्र मैं कर देता हूँ कि फ़िज़ूल खर्ची आपकी कहाँ-कहाँ हो सकती है। यहाँ पर अच्छे खाने की तरफ आपका रुझान जाता हुआ दिखाई देगा और होटलों में महँगे-महँगे होटलों में ज़ोमैटो से, स्विगी से आप ऑर्डर करते हुए दिखाई देंगे। और अननेसेसरी कुछ कई बार आप खर्चा भी करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि जेब में पैसे होंगे, तो कहीं न कहीं तो वो निकलेंगे। ये स्थिति भी आपकी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर के लिए समय ठीक-ठीक रहेगा, लेकिन सबसे अच्छा समय मिथुन लगन वालों के लिए रहेगा, वो रहेगा होटल इंडस्ट्री के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा 2 साल में जो सफ़र किया है, वो होटल इंडस्ट्री ने किया है। तो अगर आप होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई फूड का कार्य करते हैं, यानी कि आप ठेला भी लगाते हैं, तो आपके लिए ये समय बेहतर रहेगा और अगर आप अपना कुछ नया छोटा-मोटा स्टार्ट करना चाह रहे हैं, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड या फूड इंडस्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय बेहतर मुझे लगता है कि जाता हुआ दिखाई देगा। उनकी जो कमीशन है, रेवेन्यूज़ हैं, वो जहाँ पर जनरेट हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर यूट्यूब पे काम करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। घर का वातावरण यहाँ पर काफ़ी बढ़िया होगा और संतान सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर हो सकती है और अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या बड़ी कार या गाड़ी या छोटा वाहन आप खरीदना चाह रहे थे, दोपहिया या तिपहिया वाहन खरीदना चाह रहे थे, वहाँ पे भी स्थिति आपकी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगर आप अपना कोई टैक्सी का कार्य करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं ओवरऑल इस 120 दिन यहाँ से देखूँ,
तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको गेन होगा, लेकिन खर्चों की तरफ थोड़ा-सा ध्यान लगाइएगा, कोई खर्चे यहाँ पर आपको थोड़ा परेशान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों का कैसे रहेंगे आने वाले 120 दिन। देखिए, यहाँ दाम्पत्य जीवन की शुरुआत में बात करूँगा। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह की कोई कड़वाहट चल रही थी या कलह की स्थिति थी, आप में आपस में नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी होती हुई आपको दिखाई देगी इस इन 120 दिनों में। और बहुत अच्छा एक वातावरण आप लोगों के बीच में बनेगा, और मैं यहाँ पर लग्न की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई देगी। यही वो समय होगा जब आप दोनों को बैठकर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने का समय मिलेगा। अगर आपने कोई कर्ज़ ले रखा था, तो वो कर्ज़ यहाँ पर समाप्त होगा और आपके सोर्सेज़ रिसोर्सेज़ यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर कर्ज़ आपके बिज़नेस का भी हो सकता है, होम लोन भी हो सकता है, कार लोन भी हो सकता है, या आपने कोई घर में एसी लिया था या कैमरा लिया था, कुछ भी हो सकता है। वो लोन यहाँ पर आप चुकता करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर संतान की प्राप्ति के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लग रही है, पिताजी के साथ रिश्ते सुदृढ़ हो रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहे हैं। कुछ समय से रिश्तों में जो कड़वाहट थी या एक जनरेशन गैप जो आपने महसूस किया था, वो यहाँ पर समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको सलाह तो मिलेगी मिलेगी, साथ-साथ आपको आर्थिक लाभ भी आपको हो सकता है। अगर आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या लैंड खरीदना चाह रहे थे, तो वहाँ पर उनको आप अगर बताएँगे, तो आपको वहाँ पर काफ़ी बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ-साथ धर्म की यात्राएँ हो सकती हैं, कुछ धार्मिक स्थानों पर आप जा सकते हैं, जो कि आस-पास ही होंगे, ज़्यादा दूर आपसे नहीं होंगे। कोविड की वजह से काफ़ी समय से आपका घूमना-फिरना भी बंद है, तो धीरे-धीरे आप निकलेंगे बाहर पूरे प्रिकॉशन के साथ। धन की स्थिति सुदृढ़ रहने वाली है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आएँगी। अगर आप पार्टनरशिप में भी कहीं कोई बिज़नेस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं देगी, और आप बहुत अच्छे सुदृढ़ तरीके से कार्य को कर पाएँगे। प्यार के बारे में बात करता हूँ आपके, अगर बहुत समय से कम्युनिकेशन गैप हो गया था किसी प्यार भरे रिश्ते में, या कहूँ आपके प्रीतम से, तो वहाँ पर भी आपकी बातचीत हो सकती है। अगर थोड़ा-सा एफर्ट आप मारें, तो आपको पुराना प्यार भी मिल सकता है, या कहूँ जिनसे बातचीत आपकी काफ़ी समय से बंद है, उनसे आपको फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। रिश्तों में भी आपको लाभ होगा, बड़े भाई, छोटे भाई के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे। अगर आपकी कोई टैलेंट है और वो टैलेंट आपकी दबी हुई थी, आप उसको निकाल नहीं पा रहे थे, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा जब आप अपने टैलेंट को अमली जामा पहना सकते हैं, और टैलेंट से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है कोई गाड़ी खरीदने की, या कुछ गिटार सीखने की, या कोई भी आपकी इच्छा है, तो ये इच्छा आपकी यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। यहाँ पर आपकी कोशिश अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की भी रहेगी, अपने आप को निरोगी रखने की भी रहेगी, और आप निरोगी रहेंगे भी। और अगर कोई डायग्नोसिस होती है बीमारी, तो उसकी जो इलाज है, उसमें आप अपनी सक्रियता यानी कि आपकी प्रोएक्टिवनेस से आप उसका इलाज तुरंत कराएँगे, और मुझे ऐसा आशा है पूरी-पूरी कि आप उससे बाहर भी आएँगे। तो ये समय कर्क राशि वालों आपके लिए बेहतर है। बस ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया, तो वहीं पे चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाएँगी। आपकी जो सोर्सेज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगे, और आपकी जो प्रीवियस पार्टनरशिप्स रही हैं, या अभी जो पार्टनरशिप्स आपकी चल रही हैं, उनसे भी आपको लाभ होगा, और पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा। प्रेम का जीवन यथावत चलेगा, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की, कि सिंह राशि वालों के 120 दिन कैसे रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा निवेदन है मेरा आप लोगों से, कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिलें। और बहुत सारे वीडियोज़ लूशो ग्रिड, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री के ऊपर मैंने बनाए हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को ज़रूर देख रहे हैं, तो सारे वीडियोज़ को देखिएगा, आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 120 दिन आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं, प्रमोशन करा सकते हैं।
अटके हुए प्रमोशन थे, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा था, वो आपको यहाँ पर हो सकता है। ख़ास तौर से जो एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि प्रशासनिक जॉब्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप आईएएस, पीसीएस या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या आप इंजीनियरिंग में जॉब करते हैं या आप एक इंजीनियर हैं, आपके जो प्रोजेक्ट थे वो आपके पेंडिंग पड़े थे, आपकी कोई कंपनी खोलनी थी आपको या आपका कोई भी काम था जो पेंडिंग में था, वो यहाँ पर समाप्त होंगे। आपके चीज़ें आगे की तरफ आप मूव फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो प्रीवियस कार्य आपने किए उस समय हो सकता है आपको उतना नाम आपको ना हुआ हो, आपको उतना एप्रिसिएशन ना मिला हो, लेकिन यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और लेकिन बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये चीज़ बेच के यहाँ खरीद लूँगा, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा डेंजरस हो जाएगा आपके लिए और वहाँ पर पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस समय जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो किसी की राय-शुमारी कर लें या किसी से अपनी कुंडली, ये न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री करा के देखें, तभी आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि आपकी कुंडली पर कौन-सी दशा और दिशा चल रही है, वो देखने के बाद ही बताई जा सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, वो किसी तरह से आपको नहीं करना है। इन 120 दिनों में कोशिश यही करें कि किसी तरीके का लोन ना लें। क्योंकि लोन आप ले लेंगे तो ये लोन चुकता तो आप कर देंगे, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो जब तक ज़रूरी ना हो, आप लोन ना लें। यहाँ पर थोड़ा-सा मैरिड लाइफ़ भी यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही है और प्रेम का जीवन भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। हालाँकि पुराने दोस्तों के साथ थोड़ी-थोड़ी बातचीत आपकी स्टार्ट हो गई है और वो बातचीत आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है। ये नहीं है कि आपने बीच में छोड़ देना है। लेकिन मैरिड लाइफ उतनी बढ़िया नहीं है। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। पिछले दिनों में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। विवादों से बहुत ज़्यादा बचने की आवश्यकता है, ना केवल मैरिज की दाम्पत्य जीवन की अन्यथा कोई बड़े भाई, छोटे भाई से भी अगर आपकी कोई विवाद हो रहे हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। टूल देने की आवश्यकता कतई नहीं है। अगर आप एक डॉक्टरी के बिज़नेस से जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक कंपाउंडर हैं या हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पदोन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा के भी यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घूमना जाना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। हालाँकि कोविड है, तो थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा। साथ-साथ जॉब, एजुकेशन में भी आपको यहाँ पर फ़ायदा दिखाई मुझे दे रहा है। यहाँ पर पैतृक संपत्तियों से फ़ायदा होगा, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लेकिन ये चीज़ें आपको अचानक मिलेंगी, सडन मिलेंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आप इसके बारे में डीप थिंकिंग में जाएँगे, तो मुझे लगता है कि कुछ फ़ायदा आपको नहीं होगा। आपको ये चीज़ें अचानक मिलेंगी, तो अचानक जब चीज़ मिलती है, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है और ये स्थायित्व लेकर आएँगी, आपके पास ठहरेंगी। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो प्रॉपर्टी को बेच के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लोन नहीं लेना है, विवादों से जितना हो सके दूर रहें, अपने आप को थोड़ा-सा सात्विक होकर चलाएँ और किसी तरीके का विवाद चाहे रिश्तेदारों से है, चाहे बिज़नेस में है, चाहे जॉब से है, चाहे बॉस से है, किसी भी तरीके का आपको विवाद यहाँ पर नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के 120 दिन कैसे रहने वाले हैं? देखिए बहुत अच्छा समय आपके लिए भी जाएगा। शुरुआत में मैं बात करूँगा प्रेम के जीवन के बारे में और साथ-साथ मैरिड लाइफ़ के बारे में भी बात करूँगा। देखिए प्रेम का जीवन आपका पिछले दिनों में काफ़ी उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिला, जिससे संबंधों में कहीं न कहीं कुछ स्थितियाँ ऐसी आईं कि मन उचाट हुआ और किसी भी तरह से मन जो था उस तरह से लग नहीं रहा था। तो यहाँ पर वो उतार-चढ़ाव की स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी मैं कहूँगा। संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और अगर आप इस प्रेम संबंधों को आगे शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि अब आप एक मंज़िल पर अपने पहुँचे, जो मंज़िल आपने सोची थी कि इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं अगर आप, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। लव कम अरेंज मैरिज जिसमें सारे दोनों के घरवाले आपका जो है साथ देंगे। तो अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं इस चीज़ की, तो आप इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो प्रेम के लिए ये गोचर और ये वक्री होना ये बहुत अच्छा है, लगन कन्या का है। संतान की हेल्थ इश्यूज़ जो हैं थे अगर, तो बहुत हद तक वो समाप्त होंगे, अच्छे रिलेशन उनके साथ बनेंगे।
साथ-साथ कुछ अच्छी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, नौकरी उनकी लग सकती है या स्कूल में, क्लास में कोई पोज़ीशन उनको प्राप्त हो सकती है और कुछ अच्छा खबर आपको उनसे प्राप्त हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूँ काफ़ी बड़ा प्रॉफ़िट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो सरकारी नौकरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो बहुत समय से सरकार को कोस रहे थे या कहूँ सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे, तो सरकार उनकी इस बात को सुन सकती है और उनको काफ़ी अच्छा बड़ा लाभ यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी ये समय काफ़ी लाभदायक हो सकता है। भाग्य का पूरा यहाँ पर साथ आपको प्राप्त होगा। नई एजुकेशन लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए जो रिसोर्सेज़ और सोर्सेज़ आप तलाश कर रहे थे, जो टीचर्स आप या जो इंस्टीट्यूट्स आप तलाश कर रहे थे, उसमें आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं। कॉलेजेस जो हम मनचाहे लेना चाह रहे थे, तो उसमें आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप घर चेंज करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर घर चेंज करने की स्थिति भी बहुत अच्छी यहाँ पर होती हुई दिखाई मुझे दे रही है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी बढ़िया रहेगी। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। साथ-साथ कन्या राशि वालों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है कि उनकी जो इनकम होती है, वो कई बार बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो यहाँ पर ये जो 120 दिन है बहुत लंबा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज़ बनेंगे कि कुछ स्थायित्व यानी कि परमानेंसी उनके जो इनकम है, उसमें आपको देखने को प्राप्त होगी। मैरिड लाइफ काफ़ी हद तक बढ़िया रहेगी। अगर कुछ संबंध विच्छेद हुए थे या कुछ समय से बातचीत बंद थी, वो अपने घर पे रह रही थीं या वो अपने घर पे रह रहे थे, तो ये दूरियाँ यहाँ पर मिट सकती हैं अगर आप इन समय में 120 दिनों में संबंध विच्छेद की तरफ ना जाकर संबंध को बनाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे और चीज़ें आपके हक़ में यहाँ पर आती हुई दिखाई देंगी। फ़ादर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ़ादर की यहाँ पर तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। उतार-चढ़ाव काफ़ी हद तक सेटल हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है कन्या राशि वालों आप लोगों के लिए। इस समय का पूरा सदुपयोग करिए, ख़ास तौर से अपनी मैरिड लाइफ़ जो ऐसे सुचारू रूप से चल रही है, वैसे चलती रहेगी, लेकिन अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको बैठकर ईगो की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको बैठकर समझने का प्रयास कीजिए और चीज़ों को सॉल्व आउट करिए, तो ज़्यादा आपके लिए ये बेहतर रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए समय बढ़िया रहेगा, भाग्य अच्छा रहेगा, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी के लिए भी ये समय आपके लिए बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं तुला राशि की कि तुला राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे 120 दिन। तुला राशि वालों कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामले आपके चल रहे थे, तो यहाँ पर सफलता के अच्छे योग बनेंगे। जॉब के लिए परेशान थे, तो जॉब भी आपको प्राप्त यहाँ पर हो सकती है। प्रमोशन जो बहुत समय से रुके हुए थे, मतलब आप उम्मीद भी नहीं रख रहे थे कि अब आपका प्रमोशन होगा। आप अपने बॉस से, अपने एचआर से कहते-कहते थक गए थे या सरकारी फाइलों में आपके प्रमोशन के कागज़ कहीं रुके हुए थे या कोर्ट कचहरी में आपके प्रमोशन के कुछ वाद-विवाद चल रहे थे, आपके पक्ष में आ सकते हैं। आपको फ़ायदा हो सकता है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में आपको बहुत फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से जब हम लोग कॉम्पिटिशन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिशन्स आप देने चाह रहे हैं, चाहे वो ग्रुप ए का है या ग्रुप डी का है, आपका जो फ़ोकस होगा, आपका जो सोचने का तरीका होगा, वो बहुत सकारात्मक होगा और ये जो लॉकडाउन का पीरियड निकला है, इसको आपने बर्बाद नहीं किया है। आपने इसका सदुपयोग किया है और अपनी नॉलेज में यहाँ पर वृद्धि की है, जिस वजह से आपको इसका लाभ मिलेगा। ख़ास तौर से ये 3 सेक्टर्स हैं आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस और बैंकिंग और एजुकेशन, इसमें काफ़ी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा अगर आप तैयारी कर रहे थे। लेकिन लगभग-लगभग फ़ायदा हर उस क्षेत्र में है, जहाँ पर कॉम्पिटिशन वर्ड हमारा आ जाता है। ये प्राइवेट नौकरी के लिए भी यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं क्योंकि आज की डेट में प्राइवेट नौकरियों में भी कहीं-कहीं टेस्ट जो है वो लिया जाता है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उनके लिए अपनी छवि को सुधारने का ये अच्छा मौका रहेगा। तो अगर आप एक नेता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ चलाते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नाम आपका बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपकी छवि बनकर आएगी और आप
बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर पाएँगे। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यानी कि सोना-चांदी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है। पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। वाद-विवाद चल रहे थे तो कोर्ट से आपको राहत मिल सकती है। लोन अगर आप लेना चाह रहे थे तो यहाँ पर आप जीपीएफ से अपना लोन ले सकते हैं या बैंक से भी आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं। कहीं पर कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन गाड़ी चलाते समय छोटी-मोटी चोट लगने की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लगेगी, गाड़ी का नुकसान ज़रूर हो सकता है। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिर भी कहूँगा कि चलाना है। गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करें। चालान हो सकते हैं इस दौरान क्योंकि कई बार आप जल्दबाज़ी में थोड़ा-सा ओवरलुक करेंगे चीज़ों को, जिस वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा मानसिक तनाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। आप किसी भी गुरु से या किसी भी ऐसे विद्वान से सीख सकते हैं या खुद स्टडी करके भी सीख सकते हैं। विदेश यात्रा खास तौर से बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जो लोग हॉस्पिटल का काम करते हैं या हॉस्पिटल संचालन करते हैं या इनके डॉक्टरी के पेशे हैं या मेडिकल के पेशे हैं, मेडिकल लाइन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया समय स्पोर्ट्स वालों के लिए भी ये जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी चीज़ें आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी, पुराने इन्वेस्टमेंट्स आपको फ़ायदा देंगे। तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है, इसमें कहीं कोई शक और शुबे की बात नहीं है, बहुत अच्छा समय ये आपके लिए जाता हुआ दिखाई देने वाला है। तो अपने आप को सँभाल कर चलाएँ, बस ध्यान रखें कि एक तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, किसी भी तरह की ढिलाई ना रखें और गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए 120 दिन कैसे हैं? आइए जानते हैं और पूरा सुनिएगा और आगे शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। साथ-साथ मेरा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, बल्कि एक चैनल है जिसमें मैं डेली का राशिफल आप लोगों को देता हूँ। वो ज़रूर जॉइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ-साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वृश्चिक राशि वालों पिछले 3 महीने काफ़ी परेशानी में गए हैं, खास तौर से धन से संबंधित समस्याएँ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिली, लेकिन 20 जून के बाद से स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। धन से संबंधित प्रॉब्लम्स आपकी कम होती हुई आपको दिखाई देंगी। एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हैं या प्रतियोगिता की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा समय है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या पुराना कोई आपका बिज़नेस चल रहा है, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी फंडिंग कहाँ से होगी? इस बारे में आपकी जो परेशानियाँ हैं उनका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ये पार्टनरशिप आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं और कुछ काम को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपके लिए हक में हैं। अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। पुराना बिज़नेस अगर आपका चल रहा है, तो वहाँ पर लाभ की मात्रा बढ़ेगी और कुछ परमानेंट इनकम आपकी बनेगी। नए सोर्सेज़ और नए रिसोर्सेज़ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। मैरिड लाइफ यहाँ पर सुचारू रूप से चलती रहेगी, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिछले दिनों अगर कोई मतभेद या कुछ आक्रोश आपके दोनों के बीच में हुआ था, तो उसमें यहाँ पर आप कंट्रोल कर पाएँगे, चीज़ों को अपनी तरह से मैनेज कर पाएँगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय जाता हुआ दिखाई देगा। प्रेम विवाह एक ऐसा चीज़ होती है, जो लोग प्रेम में होते हैं, वो प्रेम विवाह करने के इच्छुक हमेशा होते हैं। एक नए समय या कहूँ एक समय की तलाश में वो लोग रहते हैं। तो प्रेम करने के लिए समय अच्छा रहेगा, घर में बात करने के लिए समय अच्छा रहेगा, फैमिली का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। तो अगर आप अपने प्रेम को अपने एक मंज़िल तक लेके जाना चाहते हैं, अपनी एक डेस्टिनेशन को पाना चाहते हैं और आप ये एक पूरा ध्यान कर चुके हैं कि हाँ, अब समय आ गया है जब मुझे प्रेम विवाह करना है, अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि घरवाले भी उसमें इंक्लूडेड रहें। तो ये समय है जब आप अपने घरवालों के साथ इस प्रस्ताव को रख सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह इस प्रस्ताव को सीरियसली अप्रूवल भी आपको दे देंगे। यहाँ पर भाग्य बहुत अच्छा साथ दे रहा है और जो लोग पिता के आदर करते हैं या पिता जिनके नहीं हैं, उनको ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। सूर्य की उपासना आप यहाँ पर कर सकते हैं और ख़ास तौर से अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, तो उस केस में आपका सूर्य को उपासक आपको होना पड़ेगा, आपको फ़ायदा होगा।
विदेश यात्रा के योग बनेंगे, खास तौर से मैरिज में अगर कुछ बाधा थी, खास तौर से अगर आपका प्रीतम देश से बाहर है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। बिज़नेस की कुछ यात्राएँ हो सकती हैं। छोटे-छोटे ट्रैवल होंगे, बहुत बड़े-बड़े ट्रैवल आपके नहीं होंगे। हो सकता है आप आस-पास की कंट्रीज़ में घूमें। लेकिन ये सारी यात्राएँ बहुत फ्रूटफुल होंगी, यानी कि बहुत अच्छी होंगी, लाभदायक होंगी, आपको प्रॉफ़िट होगा। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा हो सकता है कि आपकी विदेशों में नौकरी लगे, आपको कुछ अच्छे ऑफ़र्स मिलें, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें। डिसाइड आपको करना है कि किस कंट्री में आपने जाना है। क्योंकि किस कंट्री में आप जाएँगे, किस कंट्री में आप जॉब करेंगे, ये सब कुंडली का मैटर होता है। तो आप कुंडली का विवेचन भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी करंट इनकम है, उसमें कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। साथ-साथ नए रिसोर्सेज़ और सोर्सेज़ आपके यहाँ पर बनेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और ज़्यादा सोचने से बचें। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आएगी और जिससे आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा अगर आप त्याग करके चलेंगे इन दोनों का तो बहुत अच्छा समय आपके लिए दस्तक दे रहा है और पुरानी बातों को भूलकर आपको नए जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करना होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपके लिए ये समय ऐसा है कि अगर आपके कुछ पुराने कार्य हैं, जो बहुत समय से पेंडिंग में हैं, उनको निपटा लीजिए। ये बहुत अच्छा समय आपको मिलेगा और इससे आपको आर्थिक लाभ भी काफ़ी अच्छे होंगे। बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे इस समय में और जितने भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी बढ़िया बदलाव रहेंगे और फाइनेंस की स्थिति काफ़ी बढ़िया आपकी होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर फैमिली की जो लाइफ होगी वो भी बहुत बढ़िया होगी और ऐसे जब सिचुएशंस होती हैं, गोचर्स होते हैं, तो उसमें जो अचानक लाभ की स्थिति जो है वो बनती रहती है। आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कोई लाभ होगा आपको, लेकिन वो लाभ होता है। साथ-साथ आपके केस में क्योंकि हम लग्न की वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर्मी और पुलिस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब करने में, तो बहुत अच्छा रहेगा और जो भी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, चाहे फायर ब्रिगेड की जॉब हो, एनडीआरएफ की जॉब्स होती हैं या नेवी, एयरफोर्स, इस तरीके की जो जॉब्स हैं, उसमें आपके लिए बहुत अच्छा समय आएगा ये और इसमें आपको काफ़ी लाभ भी होता हुआ दिखाई आपको देगा। वहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, अगर कहीं कोई विवाद चल रहा था पैतृक संपत्ति से या कोई कब्ज़ा हुआ हुआ था पैतृक संपत्ति पे, तो वो आपके हक में आ सकता है। अगर आप शेयर मार्केट या एसआईपीज़ वगैरह में डील करते हैं, जो मार्केट से रिलेटेड है, उसमें आपको लाभ हो सकता है। साथ-साथ एस्ट्रोलॉजी या रहस्यात्मक जो चीज़ें होती हैं, जिसमें काफ़ी हद तक एक तरीके से रहस्य होते हैं, उसमें अच्छा रहेगा। आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ होंगी वो इस समय में बढ़ेंगी, आप दान पुण्य में भी थोड़ा-सा विश्वास रखेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अगर आप इस समय किसी तरीके की कोर्ट कचहरी से स्ट्रेस से चल रहे हैं, तो कुछ राहत आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से आपको राहत मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं आपको इससे राहत ज़रूर मिलेगी। साथ-साथ जो नई जॉब है वो आपको प्राइवेट में भी मिल सकती है। साथ-साथ ऐसा कुछ बन रहा है कि प्रमोशंस आपके बनेंगे, साथ-साथ जॉब स्विच भी आप कर सकते हैं। अगर आप अभी करंट सिचुएशन की जॉब से सैटिस्फाई नहीं है, आपको सैलरी से सैटिस्फैक्शन नहीं है या पैकेज से सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो आपको कुछ अच्छे ऑफर्स यहाँ पर प्राप्त होंगे, जिसमें आप जॉब स्विच कर सकते हैं, यानी कि आप नई जॉब भी ले सकते हैं। जॉब स्विच के साथ-साथ यहाँ पर स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कार्य करने का जो लोकेशन है वो चेंज हो जाए और आप या तो ऐसी लोकेशन पर जाएँ जहाँ पर आपकी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक और बढ़िया हो जाएँगी। पुराने कोई कर्ज़ अगर आपके चल रहे थे तो इस समय में वो कम होते हुए दिखाई देंगे या लगभग-लगभग आप उन्हें ख़त्म करने की स्थिति में आते हुए मुझे दिखाई देंगे। वहीं मकान, वाहन या कोई लग्ज़री आइटम अगर आप लेना चाहते हैं और आप ईएमआई पर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप नया लोन यहाँ पर लेते हुए दिखाई मुझे देंगे। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात इस पूरे समय में रहेगी, वो रहेगी कि आपका जो फ़ोकस है, वो काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आपका जो पूरा एक तरीके से माइंड है, वो बहुत सिंगल माइंडेडली आप काम करेंगे, जिससे आपका जो एक तरीके से ऊर्जा है, वो बहुत संगठित रहेगी, कलेक्टिव रहेगी और आपका जो रिज़ल्ट्स हैं, वो इस समय में काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम प्रसंग सही रहेंगे, लेकिन फ़ोकस आपका काम की तरफ रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, धर्मपत्नी और
पति-पत्नी का जो रिलेशन है वो बहुत सुचारू रूप से अच्छा चलेगा, एक-दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए वो आपको चलते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि वालों, आपके लिए ये जो समय रहेगा उसमें थोड़ा-सा आप बेचैन महसूस करेंगे। अब बेचैनी ये जो है ये खराब नहीं है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ बेचैनी से मतलब ये है कि अस्थिरता थोड़ी-सी मन के अंदर आएगी। कभी मन लगेगा कि ये कर लें, कभी वो कर लें, और जितनी भी चीज़ें आप ट्राई करेंगे उसमें मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर लाभ होगा। यहाँ पर ट्रैवल बहुत फ्रीक्वेंट होगा आपका, और इसी वजह से थोड़ी-सी हेल्थ यहाँ पर आपको ध्यान देनी पड़ेगी, हेल्थ की तरफ। और ये जो भी ट्रैवल होगा ये भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप कॉलेज में अभी दाखिला ले रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा उतार-चढ़ाव आपको अपने एजुकेशन में देखना पड़ेगा। यहाँ तक संभव है कि आप जिस चीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे थे, उसमें ना मिले और आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ने को मिले, लेकिन वो सब्जेक्ट आपको इतना प्रिय लगने लगे कि आप उसमें बिल्कुल रम जाएँ। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। साथ-साथ प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। संतान की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, उनकी हेल्थ और उनकी जो जिसे कहते हैं ना उन्नति है, वो काफ़ी हद तक होती हुई दिखाई देगी। जो संतान सुख के लिए तरस रहे थे या प्रॉब्लम में थे, उन्हें भी संतान सुख का यहाँ पर तोहफ़ा मिल सकता है, या कहूँ भगवान की यहाँ पर दया दृष्टि उनके ऊपर आ सकती है। अगर संतान आपकी किसी तरह की बुरी संगति में थी, तो यहाँ पर आपको समय मिलेगा उनके साथ बैठने का, उन्हें अंडरस्टैंड करने का, साथ-साथ उन्हें समझाने का, उन्हें पॉज़िटिव वाइब्स यानी कि वाइब्रेशंस देने का। इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपकी कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय रहेगा। अगर मैं मैरिड लाइफ़ की यहाँ बात करूँ, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। बहुत अच्छा समय आपका जाता हुआ दिखाई देगा। पुराने विवाद शांत होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग शांत होंगी। वहीं अगर हम बात करें प्रेम की, तो यहाँ पर प्रेम आपका अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, विवाद यहाँ पर टलते हुए दिखाई देंगे और प्रेम विवाह की तरफ आप जाते हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर शादी की स्थिति बनेगी, और कहीं पर किसी तरीके की रुकावट अगर आ रही थी, तो यहाँ पर आपकी वो रुकावटें दूर होंगी। आपको वो चीज़ मिलेगी, घरवालों को भी शांति मिलेगी, परिवार का बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सब चीज़ों में खर्चे कहीं न कहीं ऑन द हायर साइड रहेंगे। यहाँ पर खर्चे थोड़े-से आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर आप सट्टा या लॉटरी या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, या कुछ ऐसा निवेश करते हैं, जिसका सीधा संबंध कहीं न कहीं आपके मार्केट से है, चाहे आप फ़ॉरेक्स में डील करते हैं या किसी बिटकॉइन में डील करते हैं, तो इसमें आपको लाभ तो होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ख़ास तौर से कोविड की बीमारी इस समय चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हालाँकि पेट से संबंधित दिक्कतें होंगी, क्योंकि कुछ स्थितियों में खाना आपका बाहर का होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बुरा नहीं कहा जा सकता, आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत समय से आप अगर मकान बनाने की सोच रहे थे, या ऑफ़िस लेने की सोच रहे थे, या एक प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, यानी कि लैंड लेने की सोच रहे थे, तो ये समय अब आपका आ चुका है। और जो समस्याएँ एक तरीके से मतलब आप से जूझ रहे थे, मतलब आप डील करना चाहते थे, लेकिन मन में कहीं न कहीं कोई चीज़ अटक जाती थी, तो वो चीज़ यहाँ पर समाप्त होगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा, और पुरानी प्रॉपर्टी में कहीं निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पुराने लोन आप चुकता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी के लिए बड़ा लोन लेना चाहते हैं 20-25 लाख रुपए का, तो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। साथ-साथ आपका जो स्वास्थ्य है, पहले के मुकाबले काफ़ी ठीक रहेगा, हालाँकि इंटरनल वीकनेस जैसी समस्याएँ आपको देखने को अभी भी मिलेंगी। इसलिए अपने आप को
बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम करें, यानी कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें, साइकिल चलाएँ, कुछ भी करें लेकिन अपने आप को एनर्जेटिक रखने का प्रयास करें। यहाँ पर आप किसी को पैसा उधार भी दे सकते हैं और उससे आप कुछ इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। यहाँ पर बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी के साथ कर पाएँगे और आपके जो रुके हुए कार्य थे, वो यहाँ पर धीरे-धीरे पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। फैमिली में पिता के साथ जो विवाद आपके चल रहे थे, वह कम होंगे और मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग-लगभग समाप्ति की ओर जाएँगे। पिता के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जो गलतफ़हमियाँ जिसने पैदा की थीं, कहीं न कहीं वह समाप्त होंगी और आपका रिश्ता और घर का माहौल बहुत ही बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद चल रहे थे, तो वह भी यहाँ पर कम होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे और वो भी बड़ी गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, तो वो भी आपकी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर जॉब अच्छी चलेगी, कुछ इंक्रीमेंट्स आप देख सकते हैं, प्रमोशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिज़नेस भी आपका अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर हैं या ठेकेदार हैं या कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा जाता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी छोटी-मोटी यात्राएँ होंगी जो पारिवारिक रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। आप किसी धार्मिक स्थल की ओर भी रुख कर सकते हैं मन की शांति के लिए। प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा समय है, लेकिन स्वास्थ्य में भी आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी समस्याएँ तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी इंटरनल वीकनेस आपको यहाँ पर सता सकती है। प्रेम जीवन आप में रहेंगे अच्छा, मतलब प्रेम का जीवन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें कहीं प्रॉब्लम दिखाई मुझे नहीं दे रही है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत झुँझलाहट आपको देखने को मिल सकती है और अपनी खींच, बाहर की खींच आप अपनी पत्नी या पति के ऊपर निकाल सकती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह की झुँझलाहट या कोई विवाद अपने फैमिली मैटर्स में लेकर ना आएँ, ख़ास तौर से आपके दाम्पत्य जीवन में ना लेकर आएँ। हालाँकि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, कभी-कभी वैचारिक मतभेद उभर आते हैं और जनरेशन गैप जैसी दिक्कतें आपको आती हैं। माता का स्वास्थ्य यहाँ पर एक विशेष कंसर्न यहाँ पर रह सकता है क्योंकि बड़े-बुज़ुर्ग घर के जो होते हैं, वो कभी-कभी बच्चों की बातों को ओवरलुक कर देते हैं। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए अच्छा ही रहेगा, इसमें कहीं प्रॉब्लम आती हुई दिखाई नहीं देती। आइए बात करते हैं हम लोग लास्ट राशि यानी कि मीन राशि की, लेकिन आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बजा दीजिएगा बेल आइकन जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। देखिए मीन राशि वालों, आपके लिए ये समय कुछ नया करने का है। कुछ नया आप करेंगे, लाभ होगा आपको और कहीं न कहीं यहाँ पर आपके नए मित्र बनते हुए दिखाई देंगे और नए जो मित्र बनेंगे आपके, ये काफ़ी प्रोफ़ेशनल मित्र होंगे और इससे आपकी जो लाभ की मात्रा है, वो काफ़ी बढ़िया होती हुई दिखाई देगी। कुछ नई पार्टनरशिप्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म्स में आती हुई दिखाई देंगी। ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में काफ़ी फ़ायदा होगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में जो लोग मार्केटिंग करते हैं, उनको फ़ायदा होगा और जो रेवेन्यू बेस्ड या कमीशन बेस्ड या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उनको फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। कुछ नई प्रोफ़ेशनल एजुकेशन लेने की तरफ भी आपका मन बनेगा। ऐसी एजुकेशन, ऐसा कोई कोर्स जिससे आपको लाभ हो, उसकी तरफ आप आकर्षित होंगे और आप काफ़ी हद तक काम करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर संतान की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स उनके आ सकते हैं, जिससे मन काफ़ी प्रफुल्लित होगा और एक तरीके से जो एक मन में एक शंका थी कि मेरा संतान कैसा परफ़ॉर्म करेगा आने वाले लाइफ़ में, तो उसकी तरह से थोड़ा-सा बादल छटेंगे और आप काफ़ी हद तक सुख का अनुभव करेंगे। प्रेम के बात अगर मैं यहाँ पर करूँ, तो प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लव कम अरेंज मैरिज की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है आपके पास, आप जा सकते हैं। घर वालों का उचित सहयोग प्राप्त होगा, घर में कोई बड़ा आपके यहाँ पर सहयोग करता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपकी राह काफ़ी हद तक आसान होती हुई दिखाई देगी। नए प्रेम का भी जन्म हो सकता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप उस प्रेम में आ गए। वहीं शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो समय है, मैं आपको अगर सम अप करूँ इस चीज़ को, ये समय ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट्स अपनी तरफ से मारेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी रहेगी। कोई विवाद या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स पिछले दिनों में अगर रही थी, तो वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी और बहुत ताल से ताल मिलाकर आप
चलते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे। विवाह के योग बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी या कहीं पे आके बात टूट रही थी या कोई भी प्रॉब्लम उनको आ रही थी, तो वो यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देगी और एक अच्छी शादी के रूप में आप आगे अपने आप को देखेंगे। वहीं संतान सुख, संतान की प्लानिंग, नए बॉर्न करना चाह रहे थे, तो ये भी आप यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे और बहुत अच्छा समय ये रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए रेगुलर चेकअप कराते रहिए और अगर कोविड का अगर आपके कहीं सिम्पटम्स हैं, तो आरटी-पीसीआर एंटीजन आप ज़रूर कराएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये था 12 राशियों का राशिफल, जो कि आपको काफ़ी हद तक मार्गदर्शन करेगा कि किस तरह से आपको आने वाले 120 दिन आपको किस तरह से अपने आप को प्लान करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा मैं आपको देने वाला हूँ।